गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वंदना तिवारी आप लोगों को कक्षा तीसरी का साहित्य पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 4 मदर टेरेसा का बचपन। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको मदर टेरेसा के बारे में कुछ बताती हूँ, फिर पाठ पढ़ाती हूँ। मदर टेरेसा को मदर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें सबके लिए माँ जैसी ममता थी। यही नहीं, उनमें विनम्रता, सादगी जैसे आदि गुण भी भरे पड़े थे। बच्चे अपने माँ बाप की परछाई होते हैं। जरा सोचिए, आप में अपने माता पिता के कौन कौन से गुण हैं। अब बच्चों, मैं आपको इस पाठ 4 का सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ कराने जा रही हूँ, तो ताकि आपके पाठ समझ में आए। सबसे पहला शब्दार्थ है सुखद। सुखद का मतलब है अच्छा लगने वाला या सुख देने वाला। दूसरा है सदैव। सदैव का मतलब है सदा ही या हमेशा। तीसरा है दबे पांव। दबे पांव का मतलब है चुपके से। चौथा है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब है सभी जगह। पांचवा है मासूम। मासूम मतलब भोली भाली। छठवां है संग। संग का मतलब साथ। सातवां है संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब है संतोष होना। बच्चों, उसके आगे का है शयन कक्ष। शयन कक्ष का मतलब सोने का कमरा। अनुचित। अनुचित का मतलब है जो ठीक नहीं हो। प्रभाव। प्रभाव का मतलब है असर। शरारती। शरारती का मतलब नटखट। ये रहा शब्दार्थ। अब मैं आपको ये पाठ पढ़ती हूँ और आप अपने किताब में इस पाठ को मिलाइएगा। ममता की मूरत मदर टेरेसा का बचपन बड़ा सुखद था। माता पिता, भाई और बहन के लाड दुलार में पली एग्नेस बचपन में गोल मटोल और गोरी गुलाबी थी। अतः उन्हें एग्नेस के नाम से न पुकारकर गौंझा के नाम से पुकारा जाता था। गौंझा का अर्थ होता है फूल की कली। गौंझा के बड़े भाई लाजर को मिठाई, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि खाने का बहुत शौक था। माताजी द्वारा मिले अपने हिस्से से संतुष्ट न होकर लाजर सदैव मिठाई चुराने की ताक में रहते थे। जब माताजी सोने के लिए अपने शयन कक्ष में चली जाती, तब लाजर दबे पांव रसोई में घुस जाते। केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि चुरा कर खा जाते थे। जब कुछ और नहीं मिलता तो जैम ही चाट जाते थे। पीछे पीछे बड़ी बहन भी चली जाती थी। वे दोनों अपनी छुटकी बहन को भी चोरी में शामिल करना चाहते थे, परंतु बालिका गौंझा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि माताजी ने एक दिन बातों ही बातों में कहा था, छिपकर किया हुआ काम अनुचित है। देवता हमें अपनी 1000 आँखों से सर्वत्र देखते रहते हैं। इसलिए बालिका गौंझा अपने बड़े भाई बहन के साथ चोरी में कभी शामिल नहीं हुई। एक बार शनिवार की आधी रात को अपने भाई और बहन को डट कर केक खाते हुए देखा तो उसने कहा, माँ कहती है कि यदि सुबह की प्रार्थना में सम्मिलित होना है तो रात के 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। उन दोनों ने उनकी एक न सुनी। फिर भी गौंझा ने कभी इन बातों की शिकायत अपनी माँ से नहीं की। माँ का कहना था कि शिकायत करना बुरी बात है। बालिका के हृदय पर माता के विचारों का गहरा प्रभाव था। पिताजी तो उसी समय चल बसे थे जिस समय फूल की कली 7 वर्ष की मासूम बालिका थी। एक दिन
पड़ोस के शरारती लड़कों के साथ अपने तीनों बच्चों को खेलते देख माँ को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने एक उपाय सोचा। वे बाजार से एक टोकरी सेब खरीद लाईं। साथ में सड़क पर पड़ा एक सड़ा सेब भी उठा लाईं। उसी रात माँ तीनों बच्चों को लेकर बैठ गईं। उन्होंने छुटकी गौंझा से कहा, ताजे सेबों के बीचों बीच इस सड़े सेब को भी रख दो। टोकरी को ढककर एक ओर रख दिया गया। कुछ दिन बाद माँ ने सेब की टोकरी मंगवाई। तीनों बच्चों के सामने टोकरी का ढक्कन हटाया गया। टोकरी के सारे सेब सड़ चुके थे। माँ ने समझाया, मेरे प्यारे बच्चों, एक गंदा सेब सारे सेबों को सड़ा देता है। इसी प्रकार गंदी आदतों वाला एक बच्चा सबकी आदतें गंदी कर सकता है। उस दिन के बाद तीनों बच्चों ने केवल अच्छे बच्चों के संग ही मित्रता की। बच्चों, ये तो हमारा पाठ रहा। अब हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से हम उनकी अच्छाइयाँ सीखते हैं और बुरे लोगों के साथ रहने से उनकी बुराइयाँ हम में आ जाती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। और चोरी छिपे खाना पीना बुरी बात है। साथ ही किसी भी चीज़ को अधिक खाने से पेट भी खराब हो सकता है। इसलिए इस आदत को तुरंत बदल डालिए। बच्चों, हम इस पाठ का आपको अभ्यास कार्य करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा को बचपन में इस नाम से पुकारा जाता था। अ. एग्नेस, ब. गौंझा, स. टेरेसा। तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे गौंझा पर। दूसरा प्रश्न है, मदर टेरेसा के हृदय पर इनका प्रभाव पड़ा था। अ. अपनी माँ का, ब. बड़े भाई का, स. बड़ी बहन का। तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे अपनी माँ का। तीसरा प्रश्न है, पिता की मृत्यु के समय एग्नेस की इतनी उम्र थी। 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे 7 वर्ष। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। लाजर सदैव चुराने की ताक में रहते थे। मिठाई, पैसे। इसके खाली स्थान में हम भरेंगे मिठाई। दूसरा है, एग्नेस की माँ एक सेब खरीद लाई। नौकरी, टोकरी। तो इसके खाली स्थान में हम भरेंगे टोकरी। देवता अपनी आँखों से सर्वत्र देखते रहते हैं। 1000, दोनों। तो इसके खाली स्थान में हम भरेंगे 1000। गौंझा की माँ का कहना था कि करना बुरी बात है। शिकायत, काम। तो इसके खाली स्थान में हम भरेंगे शिकायत। गौंझा की माँ ने एक सोचा। उपाय, सपना। तो इसके खाली स्थान में हम भरेंगे उपाय। गौंझा का अर्थ होता है फूल की कली, डाली। तो इसके खाली स्थान में हम भरेंगे कली। अब देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न, विकल्प वाले प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। सुबह का उल्टे अर्थ वाला शब्द है। प्रश्न है, सुबह का उल्टे अर्थ वाला शब्द है दोपहर, शाम, रात। तो हम सही का निशान लगाएंगे शाम में। क प्लस क के मेल से बने संयुक्त अक्षर वाला शब्द है ढक्कन, ढक कर, के। तो हम सही का निशान लगाएंगे ढक्कन पे। इन शब्द में संयुक्त व्यंजन आया है। इस शब्द में संयुक्त व्यंजन आया है। बच्चा, वर्ष, मित्रता। तो हम सही का निशान लगाएंगे मित्रता पर। अब आगे देखिए,
इन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। भाई, भाई का जो है स्त्रीलिंग होगा बहन, हम कोष्टक में लिख दिए स्त्रीलिंग। पिता, पिता का होगा माता, ये भी स्त्रीलिंग है। देवता, देवता का होगा देवी, और देवी भी स्त्रीलिंग में आती। बालक, बालक का होगा बालिका, और बालिका भी स्त्रीलिंग में आती। लड़का, लड़का का होगा लड़की, लड़की भी स्त्रीलिंग में आता है। बच्चा, बच्चा का बच्ची, और बच्ची फिर कोष्टक में लिखे बच्ची स्त्रीलिंग में आती। तो ये बच्चों आगे देखिए, इन वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। मदर टेरेसा का बचपन बड़ा सुखद था। तो बच्चों इसमें जो है भाववाचक आएगा बचपन, जो खाली स्थान है उसमें हम भरेंगे बचपन। दूसरा वाक्य है गौंझा कभी चोरी में शामिल नहीं हुई। तो इसमें जो है भाववाचक है चोरी, जो खाली स्थान है उसमें हम लिखे चोरी। तीसरा है उन्होंने शरारत भी नहीं की। तो तीसरे वाक्य के सामने हम लिखेंगे शरारत, क्योंकि इसमें भाववाचक है शरारत। चौथा है उन्होंने शरारती बच्चों से मित्रता नहीं की। तो इस लाइन में हम खाली स्थान में लिखेंगे मित्रता, क्योंकि मित्रता भाववाचक है। पांचवा है माँ की चिंता सच साबित हुई। तो इस वाक्य में चिंता है भाववाचक, तो हम लिखे चिंता खाली स्थान में। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आधी, आधी का विलोम होगा पूरी। मित्रता, मित्रता का विलोम होगा शत्रुता। संतुष्ट, संतुष्ट का विलोम शब्द होगा असंतुष्ट। छोटी, छोटी का विलोम शब्द होगा बड़ी। अब वाक्य बनाइए। बचपन, बचपन शब्द से हमें वाक्य बनाना है। तो इससे वाक्य बनाए हम, जो खाली स्थान है बच्चों उसमें लिखोगे मैं बचपन में बहुत शरारती था। दूसरा शब्द है चुराना, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे श्री कृष्ण बचपन में बहुत माखन चुराते थे। तीसरा है शिकायत, शिकायत से हम वाक्य बनाए शिकायत करना बुरी बात है। और चौथा शब्द है बच्चों टोकरी, तो इससे हम वाक्य बनाए टोकरी फल और सब्जियों से भरी है। अब कुछ जानने योग्य बातें। मदर टेरेसा को सन 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। भारत सरकार ने भी इन्हें सन 1980 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। अब बच्चों प्रश्न उत्तर देखिए। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो ये हम लिखित में करवा देते हैं। एग्नेस कौन थी? प्रश्न है एग्नेस कौन थी? उत्तर है एग्नेस मदर टेरेसा के बचपन का नाम था। दूसरा प्रश्न है मदर टेरेसा के बड़े भाई का क्या नाम था? इसका उत्तर है मदर टेरेसा के बड़े भाई का नाम लाजर था। तीसरा प्रश्न है माँ को चिंता कब हुई? इसका उत्तर है पड़ोस के शरारती लड़के के साथ अपने तीनों बच्चों को खेलते देख माँ को बड़ी चिंता हुई। अब बच्चों लिखित प्रश्नोत्तर है लाजर का स्वभाव कैसा था? प्रश्न है लाजर का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर है लाजर को मिठाई, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि खाने का बड़ा शौक था। माताजी द्वारा मिले अपने हिस्से से संतुष्ट न होकर लाजर सदैव मिठाई चुराने की ताक में रहते थे, अतः लाजर का स्वभाव लालची था। ये बच्चों लिखित है इसलिए थोड़ा बड़े में लिखेंगे, इसको हम विस्तृत प्रश्नोत्तर लिखते हैं। दूसरा प्रश्न
बालिका गोंझा भाई बहनों के साथ चोरी में शामिल क्यों नहीं होती थीं? तो इसका उत्तर है बालिका गोंझा भाई बहनों के साथ चोरी में शामिल इसलिए नहीं होती थीं क्योंकि उन्हें यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था एवं माता जी ने एक दिन बातों ही बात में कहा था कि छिपकर किया हुआ काम अनुचित है। प्रश्न तीसरा है, सुबह की प्रार्थना में शामिल होने के बारे में माँ ने क्या कहा था? तो इसका उत्तर है माँ ने कहा कि यदि सुबह की प्रार्थना में सम्मिलित होना है तो रात्रि के 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। बच्चों, अब लास्ट प्रश्न है, माँ ने अपने बच्चों को बुरी संगति से कैसे बचाया? तो इसका उत्तर है माँ ने ताजे सेबों के बीचों बीच एक सड़े सेब को रख दिया और कुछ दिन बाद तीनों बच्चों के सामने टोकरी का ढक्कन हटाया। टोकरी के सारे सेब सड़ चुके थे। माँ ने समझाया, एक गंदा सेब सारे सेबों को सड़ा देता है। इसी प्रकार गंदी आदतों वाला एक बच्चा सबकी आदतें गंदी कर देता है। तो बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।